मार्केट का सिनेरियो बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है, जहां स्मॉल कैप और मिड कैप फंड बहुत गिर रहा है। -5%, -10% तक गिर चुका है। वहीं पर लार्ज कैप फंड पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है, पॉजिटिव 5%, 10% तक रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्या पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड होना चाहिए, क्या ज़रूरत है लार्ज कैप फंड का। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो जो फिनेंशियल एडवाइज़र होता है वो हमेशा सजेस्ट करता है आप मिड कैप या स्मॉल कैप में पैसा लगाते रहिए और लार्ज कैप को अवॉइड कीजिए। लेकिन अगर आप सिर्फ मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी आपका पोर्टफोलियो का हालत क्या है। बिल्कुल भी रिटर्न नहीं है, माइनस हो चुका है। तो इन्वेस्टर्स का अंदर बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहा है, बहुत चिंता में है बहुत सारे इन्वेस्टर्स। क्या करे, पैनिक सेल कर दे, म्यूचुअल फंड स्कीम को सेल कर दे या फिर लार्ज कैप में शिफ्ट करे। देखिए, म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आप जब बनाएंगे तो पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड जरूर होना चाहिए। अगर लार्ज कैप या फिर फ्लेक्सी कैप फंड होगा तो पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा और गिरावट का टाइम लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में अच्छा रिटर्न जनरेट करके पोर्टफोलियो का जो गिरावट है उसको थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो पोर्टफोलियो को प्रोटेक्शन के लिए, पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड के लिए एक लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं ठीक है, लेकिन एक लार्ज कैप फंड बनता है। हर किसी का पोर्टफोलियो में एक लार्ज कैप फंड जरूर होना चाहिए, क्योंकि मार्केट करेक्शन का टाइम ये लार्ज कैप फंड ही आपका पोर्टफोलियो को हेल्दी बना के रखेगा। तो आप स्मॉल कैप जाइए, 1, 2, 3 स्मॉल कैप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिड कैप लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मोमेंटम फंड लीजिए, ठीक है, लेकिन 1 या 2 लार्ज कैप फंड भी होना चाहिए। अगर आपका शॉर्ट टाइम पीरियड में पैसा का ज़रूरत हो तो लार्ज कैप से आप विड्रॉ कर सकते हैं या फिर लार्ज कैप फंड का साथ लंबे टाइम तक भी बने रह सकते हैं। क्योंकि जो मार्केट सिनेरियो है, ये मार्केट सिनेरियो में इन्वेस्टर्स ने भारी नुकसान का सामना करने पड़ रहा है। अगर देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप बहुत बुरी तरह से गिर चुका है। तो लार्ज कैप फंड पोर्टफोलियो में एक बनता है। अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो पोर्टफोलियो में स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। तो इन्वेस्टर सोच रहे हैं क्या लार्ज कैप में शिफ्ट कर दूं, थोड़ा एलोकेशन लार्ज कैप में बढ़ा दूं। तो डिस्कस करेंगे क्या बढ़ाना चाहिए या नहीं। देखिए, अगर आप पोर्टफोलियो में थोड़ा लार्ज कैप का एलोकेशन बढ़ाएंगे तो ये पोर्टफोलियो का हेल्थ के लिए अच्छा होगा। फिलहाल जो मार्केट सिनेरियो है, जो करेक्शन मार्केट में आ रहा है, जो भारी गिरावट मार्केट में देखने को मिल रहा है, इन्वेस्टर सोच रहा है थोड़ा जो कॉर्पस है वो लार्ज कैप में शिफ्ट करने का। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज टॉप 5 लार्ज कैप फंड का बारे में, जो लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म पीरियड में। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलें। देखिए, आप लोग तो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। बहुत मेहनत से वीडियो बनाना पड़ता है, बहुत डाटा कलेक्ट करना पड़ता है। तो आप अगर सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मुझे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। टॉप 5 लार्ज कैप फंड क्या क्या है जिसमें आप इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। नंबर 1 में जो फंड है HDFC लार्ज कैप फंड। HDFC लार्ज कैप फंड 1 ईयर में जो रिटर्न दिया है 4% का रिटर्न दिया है, 4.69 मतलब 5% तक रिटर्न पॉजिटिव में दिया है। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप जो फंड है वो नेगेटिव में रिटर्न दिया है। 3 ईयर में 16% का, 5 ईयर में 17% का और 10 ईयर में 12% का रिटर्न दिया है। और सिंस लॉन्च देखिए 14% का रिटर्न बना के दिया है। तो 14% का रिटर्न खराब नहीं होता। अगर लार्ज कैप फंड 14% का रिटर्न बना के देता है तो ये अच्छा बात है, पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगा। और लार्ज कैप जो फंड होता है
वो बहुत ही जो बड़ा कंपनी होता है, इंडिया का टॉप 100 कंपनी में पैसा लगा के चलता है, जैसे HDFC, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI बैंक, इन्फोसिस, TCS, टेक महिंद्रा, रिलायंस। जो मार्केट लीडर होता है, मार्केट लीडर स्टॉक्स में लार्ज कैप फंड पैसा लगा के चलता है। तो जब मार्केट वॉलेटाइल होगा तो ये लार्ज कैप जो स्टॉक होता है, जो ब्लू चिप स्टॉक होता है, वो ज़्यादा नहीं गिरता। गिरावट का टाइम भी स्टेबिलिटी दिखाता है और रिटर्न जनरेट करके देता है। हालांकि उतना ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ये जो स्टॉक्स है ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, तो इतना ज़्यादा ग्रोथ आपको दिखने को नहीं मिलेगा। मिड कैप या फिर स्मॉल कैप जितना ग्रोथ दिखा पाएगा, लार्ज कैप फंड में उतना ग्रोथ दिखा नहीं पाएगा, क्योंकि लार्ज कैप फंड में जो स्टॉक होता है वो ऑलरेडी ग्रो हो चुका है, ऑलरेडी टॉप हो चुका है, ब्लू चिप स्टॉक बन चुका है। तो स्टॉक जो है गिरावट का टाइम ज़्यादा नहीं गिरेगा, और जब रिटर्न देगा तो उतना ज़्यादा मिड कैप या फिर स्मॉल कैप जैसा रिटर्न नहीं बना के देगा, लेकिन एक अच्छा रिटर्न बना के देगा जो पोर्टफोलियो का हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। अब चलिए सेकेंड फंड का तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड जो लार्ज कैप फंड है, वो फंड का नाम है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। ये फंड भी बहुत अच्छा फंड है। 1 ईयर रिटर्न 7.57% का रिटर्न दिया है, तो बहुत ही बढ़िया एक रिटर्न बना के दिया है। 3 ईयर्स में 18.57% का रिटर्न दिया है। 5 ईयर में देखिए 19.2% का रिटर्न बना के दिया है। तो 19% का रिटर्न 5 ईयर टाइम होराइजन में ये लार्ज कैप बना के दिया है। तो ये बहुत ही बड़ा रिटर्न होता है और बहुत ही अच्छा रिटर्न होता है जो लार्ज कैप फंड ने प्रोवाइड किया है। और 10 ईयर में रिटर्न देख सकते हैं 13.47% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, और सिंस लॉन्च 16% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। तो 2 फंड मैंने डिस्कस किया हूँ अभी तक, अंत तक बने रहिए। लास्ट में नंबर 5 में एक गेम चेंजर म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में डिस्कस करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी में, जो बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है पिछले साल। तो अब चलिए नंबर 3 जो फंड है उसका तरफ चलते हैं, देखते हैं नंबर 3 फंड क्या है। नंबर 3 में एक इंडेक्स फंड है, UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 तो हमेशा ही अच्छा फंड होता है। रिटर्न हालांकि थोड़ा कम देता है, लेकिन ज़्यादा गिरता नहीं, पोर्टफोलियो में एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो UTI निफ्टी 50 जो इंडेक्स फंड है लार्ज कैप में इंडिया का टॉप 50 स्टॉक्स में पैसा लगा के चलता है, और रिटर्न देखिए कैसे बना के दिया है। 1 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न बना के दिया है 4.69% का। 5 ईयर टाइम होराइजन में 14.62% का रिटर्न बना के दिया है। 10 ईयर टाइम होराइजन में 11% का रिटर्न बना के दिया है, और सिंस लॉन्च 12.65% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये जो फंड है, ये फंड का ट्रैकिंग एरर बहुत कम है, तो इंडेक्स से ज़्यादा रिटर्न तो नहीं जनरेट करके देता, लेकिन इंडेक्स से बहुत कम भी रिटर्न जनरेट करके नहीं देता। इंडेक्स जैसा ही रिटर्न जनरेट करके देता है, क्योंकि ट्रैकिंग एरर ये फंड का बहुत कम है। तो ये फंड भी एक बेहतरीन ऑप्शन है अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। नंबर 4 में जो फंड है वो है DSP निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डायरेक्ट ग्रोथ। तो निफ्टी 50 इक्वल ग्रोथ, ये जो फंड होता है इंडिया का टॉप 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके चलता है, और टॉप 50 स्टॉक में इक्वल एलोकेशन लेके चलता है। मतलब हर एक स्टॉक में 2% का एलोकेशन लेके चलता है। देखिए ये फंड कैसे रिटर्न जनरेट करके दिया है ओवर द टाइम। 1 ईयर टाइम होराइजन में 2.54% का रिटर्न बना के दिया है। 5 ईयर टाइम होराइजन में 19% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये जो फंड होता है, जो इक्वल वेट फंड होता है, ये फंड शॉर्ट टर्म में हालांकि उतना ज़्यादा रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर पाता, लेकिन लॉन्ग टाइम पीरियड में अच्छा रिटर्न जनरेट कर पाता है। सिंस लॉन्च 12.49% का रिटर्न बना के दिया है। तो ये फंड भी एक अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्ट करने के लिए। ये फंड जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है, हर एक स्टॉक में इक्वल वेट होता है, इसलिए अगर बड़ा स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है या फिर ख़राब परफॉर्म करता है, वो भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर एक स्टॉक्स का ऊपर एवरेज करके ये रिटर्न बना के देता है। तो ये फंड भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है लार्ज कैप कैटेगरी में। तो लास्ट में जो फंड मैं डिस्कस करूंगा वो है गेम चेंजर फंड।
लार्ज कैप कैटेगरी में एक गेम चेंजर फंड जो पिछले साल सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिया है। अगर आप देखेंगे 1 ईयर टाइम होराइजन में ये फंड 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जहां स्मॉल कैप और मिड कैप नेगेटिव में रिटर्न दिया है, बाकी सब लार्ज कैप 5%, 6% या फिर 10% तक रिटर्न जनरेट करके दिया है और ये फंड 24% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मोतीलाल ओसवाल लार्ज कैप फंड के बारे में। रिसेंटली लॉन्च हुआ है ये फंड और कितना ज़बरदस्त परफॉर्म करके दिया है देखिए। 1 ईयर टाइम होराइजन में 24.79% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, मतलब 25% का बेहतरीन रिटर्न बना के दिया है ये फंड। तो ये फंड एक इमर्जिंग फंड है और बहुत अच्छा फंड है, रिटर्न बहुत ज़्यादा बना के दे सकता है, बहुत यूनिक स्ट्रैटेजी लेके चलता है। और मार्केट कंडीशन में देखिए, करेक्शन का टाइम भी इतना बढ़िया अगर रिटर्न दे कोई लार्ज कैप फंड, तो सोचिए जब मार्केट बुल रन में होगा तब ये फंड कैसे रिटर्न जनरेट करके देगा। तो ये फंड बहुत ही एक अच्छा फंड लग रहा है फिलहाल। तो फ्यूचर में जाके ये फंड बहुत कमाल कर सकता है। अगर आप लार्ज कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मोतीलाल का कोई भी फंड आपका पोर्टफोलियो में नहीं है, तो आप मोतीलाल का लार्ज कैप फंड में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। सिंस लॉन्च 27.63% का रिटर्न बना के दिया है, तो ये रिटर्न स्मॉल कैप से भी ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया है। तो टोटल 5 फंड मैंने डिस्कस किया हूँ। ये 5 फंड ही बहुत ही बेहतरीन फंड है और जब मार्केट करेक्ट होगा या फिर मार्केट में वॉलेटिलिटी दिखेगा, तब ये फंड अच्छा रिटर्न जनरेट करके आपका पोर्टफोलियो का हेल्थ अच्छा बना के रखेगा। तो ये था आज का वीडियो। फॉर मोर सच वीडियो देखते रहिए मनी माइंड से।